हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई, आपके मन में बहुत दिनों से या कुछ महीनों से या सालों से भी बहुत लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि अंतर्द्वंद कुछ चल रहा आपके दिमाग में। आजकल अंतर्द्वंद कुछ चल रहा है और वो अंतर्द्वंद अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप बहुत जल्द एक नतीजे पे पहुंचने वाले हो या फिर आप उस कंफ्यूजन को किसी नई क्रिएटिविटी में चेंज करने वाले हो। मैं आपके लिए अभी मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने आपके सर में बहुत सारी तलवारें घुसी हुई देखी। बहुत सारी तलवारें थी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज मुझे दिख रही थी। और वो स्वॉर्ड्स सारी, वो जो तलवारें थी, वो एक एक करके आपके माइंड से पूरा हेड पार्ट मैंने देखा आपका, तो वो सर से पूरी उड़ती हुई जा रही थी। वो तलवारें पूरी उड़ गई आपके सर से, उड़ गई सारी तलवारें और वो आपका हथियार बन गई। तो मतलब ये सिंबॉलिक वे था यूनिवर्स का मैसेज देने का कि आपके जो अंदर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी थॉट्स थे, उसको आपने अपना अब हथियार बना लिया है। अपनी अपनी आपने बहुत लोगों ने आपने अपनी कमियों पे आप काम कर रहे हो, जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पे काम कर रहे हो, या जिन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है आप ज़बरदस्ती उस काम को करने की कोशिश भी कर रहे हो। बहुत लोग, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, क्योंकि अब आपको ये लग गया कि बहुत हो गया अपने मन का करते करते, हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। अब चलो हम थोड़ा सा आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हम थोड़ा और चाहते हैं, क्योंकि मन के लिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के कहने मत चलिए, पलक पलक मन और। मतलब मन की तो कोई सीमा नहीं होती है। मन को कभी भी कभी अच्छा लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ज़्यादातर लोग जो अवेकन सोल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इंट्यूशन और मन में वो फ़र्क नहीं जान पाते हैं। हमारा जो इंट्यूशन आता है वो हमारे सोल से आता है, बट जो हमारा मन जो चीज़ें करता है वो फिजिकल बॉडी के बेसिस पे करता है, वो इस मेटेलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे करता है ना। तो अब आपको वो डिफरेंस समझ में आ गया है। बहुत आप में से बहुत लोग जो ये कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हर तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। तो समझ में आ गया है आपको, उसका अंतर समझ में आ गया है, और अब आप अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इंट्यूशन का सुन रहे हो, है ना। और बहुत लोगों का मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि उन्हें बहुत दिनों से कोई चीज़ खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, या उनके घर में किसी ने कुछ ऐसा बोला था कि ये चीज़ मत खाओ, आपके लिए ये चीज़ नुकसान देगी, बीमारी की वजह से या वज़न बढ़ने की वजह से। जंक फूड खाने की भी आदत ज़्यादा आपकी दिख रही है मुझे, बट आप उसको अब कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि नहीं, मतलब मुझे अपनी चीज़ों पे, अपनी इंद्रियों पे मुझे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं कि जो ये आपने अपना हथियार बना लिया है, और आप अब एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये क्या है, ये आपकी जो जर्नी जो चल रही है सोल अवेकनिंग की, उसका ये अपग्रेडेशन है। जैसे फ़ोन के भी अपग्रेडेशन होते हैं, आईफोन वगैरह आता है, नई नई सीरीज़ उसकी लॉन्च होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी, पहले क्या वो पर्दा चलता था, है ना, जिसमें फिल्म वगैरह चलती थी, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर एलसीडी एलईडी, है ना, क्या क्या चीज़ें अपग्रेडेशन हुआ ना एक एक करके। तो वैसे ही अभी आपकी चीज़ों का, आपकी सोल जर्नी का अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये जो आप नया चीज़ें, अब नया स्टेप जो आप उठाने जा रहे हो ना, ये आपको एक लेवल अप लेके जाएगा। भले वो आपको अभी छोटा दिख रहा हो, कि आपको लग रहा है तो अरे तो छोटा सा स्टेप ले रहे हैं या छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, बट ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। क्योंकि अब आपने अपनी वीकनेसेस को अपना हथियार बना लिया है। मैं बहुत सी फीमेल्स को ऐसा देख पा रही हूँ कि
आपकी कोई सुंदरता की तारीफ कर देता था या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता था तो आपकी वो वीकनेस हो जाती थी। आपको वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट देके मतलब खरीद सकता था, वैसा बोलेंगे कि आपको फिर पिघल जाते थे आप उसके उसमें, और उसके 100 खून का हो तो माफ कर दो, ऐसा। ये कमजोरी मुझे आपकी दिख रही है कि आप अब आपको अपनी ये कमजोरी पता चल गई है, क्योंकि आपको इसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर हम ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा कि आपकी जो खूबसूरती, जो आपकी ब्यूटी है, वो बहुत बड़ी परेशानी का कारण रही है आपके लिए हर जगह पे। उसमें से एक रीजन ये था कि ये आपकी वीकनेस थी, कोई आपकी तारीफ कर दे, और इसकी वजह से कुछ तो आपके जीवन में मैस रहा है। या तो लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, या आपकी फ्रीडम पे आपको रोक लगाया गया है ना? तो ये, बट इस पे अभी आप काम कर रहे हो, है ना? आपको भी पता चल गया है कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। अभी आपको किसी के कॉम्प्लीमेंट का या किसी की बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको अच्छा कहे तो अच्छा, बुरा कहे तो बुरा, कोई फर्क नहीं है। और वैसे ही मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जो कुछ लोग आप में से हैं जिनको इमोशंस पहले कमजोर कर देते थे, इमोशंस उनकी वीकनेस हो गए थे। मतलब कमजोर तो इमोशंस में हम सभी हो जाते हैं, बट किसी किसी की ना वो बड़े लेवल पे वीकनेस बन जाती है। तो आप मुझे उसमें से बाहर आते हुए दिख रहे हो। पास्ट में आपको जिन जिन चीजों पे टोका गया है, अब आपको उन उन चीजों पे बहुत जल्द या तो तारीफ मिलेगी, या फिर आपको मिलनी शुरू हो गई होगी, है ना? आप वो बेटर जान रहे होगे। आपको ये भी कहा गया है पास्ट में कि आपको कोई काम करना नहीं आता है, कोई काम को अच्छे से करना नहीं आता है आपको। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं काम को लेके कि कितना परफेक्शन है तुम्हारे काम में। आपकी पर्सनालिटी को भी खराब बोला गया है पास्ट में, आपके ड्रेसिंग सेंस को खराब बोला गया है, आपके बात करने के तरीकों को खराब बोला गया है, आपके बिहेवियर को खराब बोला गया है। और अब ऐसा समय आ रहा है, या बहुत लोगों का स्टार्ट हो गया है कि लोग लोग आपकी उन्हीं चीजों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं जो जो पास्ट में जो आपके साथ जिन कमियों को गिनाया गया, उन्हीं कमियों से लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जस्टिस बता रहा है आपके साथ। काली माँ आपके साथ, मैं बहुत स्ट्रांग एनर्जीज फील कर पा रही हूँ जस्टिस की। आपको ना, आपके साथ काली माँ जस्टिस कर रही है। आप सभी देवताओं को मानते होंगे, किसी भी जो भी धर्म के लोग हों, जो भी उसके लोग हों, बट एक काली माँ की एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो आपके साथ जस्टिस कर रही है। आप एकदम बिल्कुल योद्धा वाले उसमें दिख रहे हो, एक 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 वॉरियर वाले उसमें दिख रहे हो। मैं वॉरियर और वॉरियर में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, जो भी उसमें से करेक्ट वर्ड हो, वॉरियर या वॉरियर जो भी करेक्ट वर्ड हो वो आप देखना। एक योद्धा जो होता है वैसा दिख रहा है? तलवारें, तलवारें बहुत दिख रही है मुझे। आप में से कोई मीठा बहुत खा रहा है आजकल। मीठा खाना थोड़ा कम करिए। मैं किसी को बहुत मीठा खाते हुए देख रही हूँ। शक्कर पारे पारे जैसा भी कुछ दिख रहा है मुझे, और कुछ ब्राउन सी स्वीट दिख रही है, तो थोड़ा कम खाइए। चलिए हम रीडिंग आज की शुरू करते हैं। अभी शायद कार्ड के थ्रू एनर्जी बहुत कुछ पता चलेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की, तलवारों की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आई है, और जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, और आप एक नई जब क्रिएटिविटी में जाओगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो। आप आप क्या क्या करने वाले हो आपको खुद भी पता नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी, आप पहले सीढ़ी पे कदम रखिए, और आगे का रास्ता आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? एंजल्स ने आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एंजल्स आपके साथ हैं। और आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है एंजल्स की तरफ से कि वो आपको साइन देते हैं, बट आप उनके साइन को पहचान नहीं पाते हो। ठीक है? तो आपको थोड़ा सा उनके साइन को पहचानिए। बटरफ्लाइज आपको दिख सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है।
555 नंबर की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एंजल्स ने जो आपके लिए मैसेज जो दिया है, तो आपको उनसे, वो आपसे बहुत कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, आप उनसे बात करो, बट आपको थोड़ा अलाइन होइए यूनिवर्स के साथ और एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो देखिए आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी। आप मुझसे कमेंट में कभी-कभी कोई मुझे कमेंट में पूछता है कि मैम एक मेडिटेशन ये कैसे करें, कनेक्ट कैसे होना है, एनर्जी से डाउनलोड्स कैसे आते हैं, तो कमेंट्स में इतने बड़े रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, एक डेप्थ की चीज़ है, एक बहुत गहराई की चीज़ है ये। तो इसको ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता या कुछ शब्दों में इसको बताया नहीं जा सकता। तो आप इसकी खुद से रिसर्च कीजिए जैसे कर सकते हैं, और इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। बट डिवाइन एनर्जीज आपके साथ अलाइनमेंट में आ रही हैं और आपसे कनेक्ट होना चाह रही हैं, तो थोड़ा सा आप उनके साथ कनेक्ट होइए। माँ की एनर्जी मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप में से जो लोग माँ के भक्त हो, तो माँ आपको न्याय दिलाएगी, और जो लोग भक्त नहीं भी हैं तो भी माँ जो है, काली माँ, वो तभी उग्र रूप में आती है जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा होता है ना, तो उनको अपना फिर इस रूप में आना पड़ता है। तो आपके साथ न्याय होगा, बट आप अपना काम करते जाओ। न्याय के लिए कब होगा, कैसे होगा, उसका वेट मत करो। आप अपना काम करते जाओ, आप अपनी क्रिएटिविटी पे आगे बढ़ो, है ना। आप आगे बढ़ते जाओ, जो पीछे का कूड़ा कचरा, पीछे की जो गंदगी है ना, वो यूनिवर्स साफ करता जाएगा। आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। आपके माइंड से तलवारें पूरी निकल रही हैं, बहुत हल्का आपका माइंड हो रहा है, बहुत क्रिएटिव हो रहा है। जो अभी तक ब्लॉक पड़ा हुआ था, अब उसमें नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि आगे बढ़ना कैसे, कैसे क्या करना है। अभी तक आप पास की चीज़ों में स्टक थे, बट अब आप आगे बढ़ रहे हो और चीज़ों में एक नई रफ्तार आएगी आपके इस एक्शन की वजह से। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। कोई भेल या मुरमुरा ऐसा कुछ खा रहा है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की। और डियर व्यूवर्स, अभी मैं सभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी कमी मेरे पास रही है और कमेंट्स ज़्यादा थे। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है और मैं रिप्लाई करती जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपसे बोला ना, तलवारों की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, तलवार तलवार ऐसा। तो जो भी द्वंद था, जो भी ये था आपके माइंड में, अगर ये आप देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो चंद्रमा उल्टा है, आंखें बंद है, तो दो तलवार, दो धारी तलवार एकदम ऐसा है ना। तो इतनी ज़्यादा आपका जो मन में अंतर्द्वंद था ना, वो अब खत्म हो रहा है। क्योंकि मून जो होता है वो मैक्सिमम लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। मून हमारे मन का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है ना। तो आप जो अभी आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये बहुत जल्द खत्म होगा। और जो भी किसी ने भी आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, जो भी, इनको भागना पड़ेगा आपके जीवन से। ये सब तलवारें लेके भागेंगे आपके जीवन से। आप इनकी वजह से बहुत परेशान रहे हो, जिन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेले। 25, 7 नंबर और 16 नंबर ऐसे आपके साथ किसी तरह रेजोनेट कर सकते हैं, आपके जीवन में इनका हो सकता है प्रभाव। और आपसे बोला भी मुझे काली माँ की एनर्जी आ रही, काली माँ आपको जस्टिस देगी। तो द इम्प्रेस को देखिए, तो काली माँ आपके साथ पूरा न्याय करेंगी, और जो भी दुश्मन है ना, उनको मार के भगाएंगी आपके जीवन से। ठीक है, क्योंकि अब वो एकदम एक्शन मोड में आ गई है, और एंजल्स का भी साथ है। काली माँ एंजल्स के लिए, अभी आपसे बोला कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और स्पेशल रिक्वेस्ट ही उनकी तरफ से है कि वो आपके साथ बात करते हैं, बट आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आपको उनके मैसेजेस नहीं मिलते हैं। तो आप उनके साथ कनेक्ट होइए, वो आपके जीवन में बहुत कुछ हीलिंग तो वो आपको देखो दे ही रहे हैं। हर जगह जो आपको इतनी हिम्मत मिल रही है, जो आपके अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं, वो आपको एंजल्स दे रहे हैं। वो एंजल्स की
हीलिंग का परिणाम है वो, और वो इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। कोई साइन एंड सिंबल्स भी देते हैं, कोई किसी ना किसी तरीके से मैसेज आपको दे देते हैं। जो लोग अलाइन ऑलरेडी हो चुके हैं उनको वो समझ जाते हैं, बट जो लोग अलाइन नहीं हुए हैं अभी, ये उनके लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप थोड़ा उनके साथ समय और बिताइए, आपको आंसर्स और मिलेंगे उनके द्वारा। ठीक है, तो आपके जीवन में एंजल बैलेंस भी ला रहे हैं और हर जगह आपको प्रोटेक्शन देने के लिए वो तैयार है। और काली माँ आपको जस्टिस जरूर दिलाएगी। काली माँ बिल्कुल अपने एक्शन मोड में है। ठीक है, इन सबको भागना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, आपको एक सिंगल आप में भी अगर लव लाइफ में हो तो आपका रिश्ता अलग अलग किया कि आज की डेट में आप एकाकी जीवन, अकेले जीवन बिता रहे हो। कोई सिंगल विडो या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आप बहुत लोगों ने आपके जीवन में से लोगों को कम किया है कि आपको अकेले रहने को मजबूर कर दिया, बट अब उनको भागना पड़ेगा, उनको भागना पड़ेगा। जिन्होंने आपको आपके पैसे भी लिए हैं, आपको जो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते थे, माना प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कोई मेटेलिस्टिक चीज़ हो, जॉब हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना? तो उसमें से आपको जो अलग किया, अब उनको भागना पड़ेगा, उनके साथ ये होगा। और आपकी एनर्जी अब ऐसी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, आप अब इस एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि जो आप क्रिएटिव चीज़ें करने वाले हो, जो अब एक्शन बड़ा लेने वाले हो, तो अब आप देने वाले मोड में आ रहे हो। जिन्होंने आपके हाथों को तंग कर दिया ना कि आप फाइनेंशियली बहुत हाथ आपके तंग हो गए, मतलब कम खर्च करने लगे, बचा बचा के करने लगे, अब आप बहुत जल्द ऐसे आओगे। फिर से देखिए शॉर्ट्स की एनर्जी है, आप अपनी फैमिली के साथ आप कहीं शिफ्ट हो जाओगे। और आपसे कहा ना कि जो हथियार जो आपको जिन्होंने घायल किया, जिन हथियारों ने, उनको अब आप अपनी ताकत बनाओगे। तो जिन लोगों ने जो हथियार आपके खिलाफ जो चालाकियां की थी, ये तो जाहिर है, बट इन हथियारों से अभी आपने अपनी एक वो बना ली है, एक उसी चीज़ों का एक बेस बना लिया है आपने। अभी आप परेशानियों से निकल के जिधर जा रहे हो ना, वो एक पीसफुल उसकी तरफ जा रहे हो। आप उस भंवर से निकल के एक पीस की तरफ जा रहे हो, एक नई क्रिएटिव उसकी तरफ जा रहे हो। आप में से बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो, कोई समंदर किनारे आप लोग कहीं रह सकते हो। मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि आप लोग या तो हाल ही में कोई मंदिर, कोई प्राचीन मंदिर के दर्शन करके आए हो, या आप कुछ प्लान कर रहे हो, या बहुत जल्द जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, आप उसके बाद कोई मंदिर के दर्शन करने जाओगे जो प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा, भव्य और प्राचीन मंदिर है। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ये आ रही है, जिसका कलर डार्क होगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसे पत्थर पुराने पत्थर से होते हैं वैसा कलर होगा, वो मंदिर आप जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्स का डंडा चला है, यूनिवर्स का डंडा, वो अभी एक्शन मोड में आ गए हैं। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको मिलेगा, उनका फल मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या बात है भाई, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फिर से देखिए, स्वॉर्ड्स फिर से निकल के आया है। ठीक है, और देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द हैंगमैन। आपसे वही बोला ना कि आपका जो अंतर्द्वंद चल रहा है, तो अब आप उसको एक नए उसमें लोगे, एक नई क्रिएटिविटी में लोगे। तो हैंगमैन का कार्ड क्या बताता है कि बहुत, मतलब एक कार्ड की कई सारी एनर्जीज होती है, तो उसमें से एक एनर्जी ये भी है कि हैंगमैन का जब कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आप एक रेस्टिंग पीरियड में हो और कुछ नए तरीके के विचार कर रहे हो।
ठीक है, आपके दिमाग में यहाँ पे देखिए सन की भी एनर्जी साथ में है, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ नई क्रिएटिविटी चल रही है। इस बीच में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, है ना, उनका ठीक से देखोगे, उसकी कैलकुलेशंस करोगे, चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है, प्लान आउट करोगे और तब एक्शन लोगे। तो जो भी आपके माइंड में जो अंतर्द्वंद था, ठीक है, ये जो अंतर्द्वंद था आपका, आप अभी इन चीज़ों से ब्रेक ले लो, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, या बहुत लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसमें से ब्रेक ले लो और अपने आत्म मंथन करो, चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो ठीक से और उसके बाद एक्शन लो, है ना, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। बॉटम ऑफ द डेक के उसमें द लवर्स का कार्ड भी निकल के आया है। तो आप में से जो लोग को ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत खराब हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको आप तो लवर्स की एनर्जी के हो, तो आपको ना कोई आपका कोई अलग नहीं कर सकता रिश्ते से। आप मूव ऑन हुए हो, आपका मन नहीं था उस रिश्ते से मूव ऑन होने का, है ना। आपसे बोला ना कि आप में से बहुत लोग एकाकी जीवन जीते हुए मुझे दिख रहे हो, तो बार बार मुझे वही एनर्जी निकल के आ रही है, एकाकी जीवन। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ पर भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है ना, और ये भी देखिए सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। सब जगह मुझे सिंगल की ही एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग अपनी खुशी खुशी अकेले जीवन जी रहे हो, कुछ लोग थोड़ा सा मजबूर हो, परेशान हो, बट आपके स्पिरिट्स जो हैं आपके साथ हैं, आप उसकी टेंशन मत लो। आप बर्ड्स को फीड भी करते हो तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज आप करो, बर्ड्स को फीड करो, कौवों को खाना खिलाओ, और आपके जो स्पिरिट्स हैं आपके आसपास हैं और आपको वो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो भी अंतर्द्वंद है आपका, जो भी आपको लग रहा है ये करना है कि ये करना है, क्या करना है, आप एक्शन लोगे, आप बहुत जल्द एक्शन लोगे, है ना। स्वॉर्ड्स फिर से तलवार, आप बिल्कुल अपने एक्शन मोड में आओगे और जो भी आप काम करोगे उसमें आपको विनिंग मिलेगी, ठीक है। आप अगर इसको देखो तो एक विन का ये साइन है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक्शन अपना पूरा अच्छे से प्लान आउट करिए और आप जो भी एक्शन लोगे वो आपके पक्ष में होगा, क्योंकि माँ आपके साथ है, माँ की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है, तो माँ आपको एक्शन देने में, आपको एक्शन करवाने में आपकी मदद कर रही है, ठीक है। कंसीव करने के लिए बहुत लोग अगर सोच रहे हैं तो वो कंसीव भी कर सकते हैं, और आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करोगे, अपनी मेहनत से हर चीज़ आप क्रिएट करोगे, जब आप क्रिएट कर लोगे ना तब लोग आपके पीछे आएंगे। तो ये आपका अंतर्द्वंद ये खत्म होगा, ये माइंड की चीज़ें जो है खत्म होंगी, ये जो आप इतने उदास हो, इतना कोई छोड़ के आपको चला गया, किसी ने पैसों के लिए आपसे झगड़ा किया, पैसों का कोई लेन देन आपके बीच में हुआ है, कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, तो पैसों की वजह से जो आपको आई हैं दिक्कतें, बट आप बहुत जल्द एक इस उसमें आओगे, इस एनर्जी में आओगे, है ना। अगर किंग है तो क्वीन भी आई है, आपसे बोला ना पावर, एक पावरफुल आप एक वो हो रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, आपको एंजल्स हील कर रहे हैं, तो आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में आप हो, तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर आप लोग सिंगल हो और सिंगल ही रहना चाहते हो तो भी आप अपनी अथॉरिटी में रहोगे, आपकी जो पोजीशन थी, जो आपकी पावर थी, वो यूनिवर्स आपको ज़रूर दिलाएगा। और पास्ट में जो छिना है या जो पास्ट में आपको बहुत छोटा समझा गया है, तो बहुत जल्द आप अपनी पावर में आओगे, ठीक है। किसी उसमें से आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हो या होने का सोच रहे हो, अ, आपका इंट्यूशन खुद गाइड करेगा कि आपको कहाँ से मूव ऑन होना है, कहाँ से नहीं होना है, कहाँ पे आपको वेट करना है, कहाँ से मूव ऑन होना है, ये आपको आपका इंट्यूशन खुद गाइड करेगा। हालांकि ये मुझे रिश्ता खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, आप लोग लवर्स के एनर्जी के हो, आप सोलमेट एनर्जी है आपकी, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। पैसे बहुत अच्छे कमाओगे, अबंडेंस ही अबंडेंस दिख रहा है मुझे, पूरे उसमें अबंडेंस दिख रहा है, बहुत ही, अब आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करते हो। जैसे अगर क्वीन होती है ना, एक अथॉरिटी वाली होती है, किंग होता है एक अथॉरिटी वाली होती है, इम्प्रेस होती है एक अथॉरिटी वाली होती है, कि ठीक है सबको बैलेंस भी करना है, खुद को भी बैलेंस रखना है, न्याय करना है, और अपने एक्शन ठीक से लेना है, सोच समझ के लेना है ना। सब सब लोगों की मदद भी करनी है, पहले आप मदद करते थे, अपने खुद को भुला देते थे, अपने आप को भूल के दूसरों की मदद करते थे, अब आप क्या है, आप अपनी एनर्जी भी बचाओगे, प्लस
सामने वाले की मदद भी करोगे, तो अपने आप को भी साथ में आप उतनी ही प्रायोरिटी पे रखोगे जितना आप दूसरों को करते हो। ठीक है, चलिए हम एक सिंगल कार्ड लेते हैं, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैगी कौन खा रहा है? मैंने किसी को मैगी खाते हुए देखा अभी। कोई पेट पे अपने हाथ लगा रहा है, मैंने किसकी एनर्जी पिक की बताइएगा कमेंट्स में। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? कनेक्ट विद योर इमोशंस। अभी हम आज वही बात कर रहे हैं ना कि आपको, अगर आपने शुरुआत की रीडिंग स्किप ना की हो तो आपसे वही बोला कि आपको अपने मन और अपने इंट्यूशन में फ़र्क पता चल गया होगा। ये जिनको नहीं पता है उन्हें थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ और अलाइन होना है और समझिए कि आपका मन क्या कह रहा है और आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने इमोशंस के साथ और कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितना आप खुद से कनेक्ट होगे, अपने इमोशन से कनेक्ट होगे, तो आप समझ जाओगे कि अब जैसे मुझे मन कर रहा है, मैंने माना मुझे पूरियाँ खाने का मन कर रहा है। अब ये मेरा मन है, ये मेरा इंट्यूशन नहीं है कि मतलब मैं इसको बोलूँ नहीं मेरा तो इंट्यूशन कर रहा है पूरियाँ खाने का और मैं जाके खाऊँ। ये मेरा मन है, ये बॉडी की नीड है, इसलिए मैं वो खाऊँगी, है ना? बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि शायद परसों के दिन में ये चीज़ें हो सकती हैं, वो मेरा मन नहीं कह रहा, वो मेरा इंट्यूशन कह रहा है। तो आपको ऐसे डिफरेंस पता करना है। और वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जब आप अपने बारे में और ज़्यादा जानोगे। जब किसी गाड़ी को आप अच्छे से जान जाते हो कि इसका क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हैंडल कहाँ है, कैसे कहाँ चीज़ें, तो आप गाड़ी को अच्छा चलाते हो। जितना आप खुद के बारे में जानोगे, मेरे इमोशंस कैसे, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कहाँ से, मेरी सोल जर्नी कैसी रही है, जो भी चीज़ें आप खुद से जानोगे ना, उतना ज़्यादा आप खुद से कनेक्ट करोगे। वो गाड़ी आपकी, जो आपकी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो बॉडी है आपकी, है ना, वो आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में आएगी, तो आप उसको अच्छे से चला पाओगे। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। बाहर की दौड़ भाग से ज़्यादा अंदर दौड़ भाग करिए वो। ठीक है, जितना अंदर अपने जाओगे उतनी चीज़ें निकल के आएंगी। और आप कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो रहे, आपके लिए गाइडेंस है। कुछ चीज़ों के लिए इनसिक्योर हो रहे हो, और जो अंतर्द्वंद जिसकी बात की आज मैंने, है ना, तो ये 4 नंबर का कार्ड है। राहु 4 नंबर बताता है। राहु का क्या है कि माइंड में बहुत उथल-पुथल मचाता है जब वो थोड़ा डाउन होता है या राहु की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो माइंड में बहुत कुछ वो विचलित करता है माइंड को, है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपका माइंड विचलित हो रहा है, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको होल्ड बैक कर रही हैं, कि मतलब आपने क्या किया है कि पास्ट का भी मतलब सोच भी रहे हो, फाइनेंसेस का भी सोच रहे हो, प्लस इमोशनली भी इस लेवल पे कुछ चीज़ें सोच रहे हो, और इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपने अपना दिल पे वो भारी करके रखा हुआ है। एक्शन भी नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, सब कुछ रोक के रखा हुआ है आपने, अपने आप को बांध के रखा हुआ है। तो ये आपको नहीं करना है, अपने आप को खुला छोड़ना है, क्योंकि जितना आप इनसिक्योर रहोगे उतना अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो आप। सब लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो आप जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, एक्शन मोड में आओगे, तो ये सब चीज़ें आपकी जो माइंड में द्वंद है, जो ओवर थिंकिंग है, ये सब खत्म हो जाएगी, और अपने इमोशन से जुड़िए, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं। डाउनलोड्स में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन। तो किसी को आपकी जो डार्क स्किन है, जो सांवला कलर है आपका, किसी को वो बहुत पसंद है, और हो सकता है आप इस चीज़ को लेके कंसर्न रहते हो कि भाई मेरा कलर ऐसा है, आप गोरे होने के या कुछ ना कुछ करके ऐसे उपाय करते रहते हो, बट किसी को आपका ये स्किन टोन पसंद है। ईश्वर की भरपूर कृपा बरस रही है, लेने के लिए तैयार तो हो जाओ। तो देखिए आपको कंफर्मेशन दिया है ईश्वर ने कि उनकी कृपा बिल्कुल बरस रही है, और अब आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपने आप को तैयार कर लो, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन कर लो
ठीक है, क्योंकि पता चला वो देने के लिए जब आया तो फिर आपके पास लेने के लिए आप तैयार नहीं हो। तो आपको एकदम अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। ओपन हैंड से यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि आप जो भी अबंडेंस दे रहे हो, जो भी पॉजिटिविटी दे रहे हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यूनिवर्स को मैसेज दे दो कि आप बिल्कुल तैयार हो, कोई भी बड़े बिग पॉजिटिव चेंजेस के लिए या किसी भी बड़े अबंडेंस को लेने के लिए आप तैयार हो। अच्छी ज्वेलरी को बचा कर रखा है और गंदे व पुराने गहने पहने हैं। घर की लक्ष्मी हो, सच संवर कर रहो। तो ये देखिए स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ आप घर में अच्छी ज्वेलरी पहना करिए। कोई ख़राब टूटी फूटी गंदी ऐसी ज्वेलरी मत पहना करिए, ठीक है। और अगर आपने बचा के रखा है कि नहीं इसको बाद में पहनूंगा या बाद में ऐसा करूंगा, तो आप घर में पहनिए। फीमेल के लिए है, घर की लक्ष्मी बोला गया है। अ डिनर डेट विथ यू, कोई आपके साथ डिनर पे जाना चाहता है। देखिए दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, और ये महीना भी है तो लोग वैलेंटाइन डे के लिए ही ज़्यादा उसको डेडिकेट करते हैं। वैसे तो इसके लिए कोई दिन समय नहीं होता है, बट कोई आपको मिस कर रहा है कि किसी को आपकी ये स्किन टोन पसंद है, कोई आपके साथ डिनर पे भी जाना चाहता है। आपका आभा मंडल सुनहरी रोशनी से प्रोटेक्टेड है। तो आपको आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपसे शुरुआत में ही कहा कि आपको एंजल्स पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। और सुनहरा मतलब एक गोल्डन लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप अपने आप को देखिए, आप जब ध्यान लगाएंगे तो आप अपना आभा मंडल देख पाएंगे कि आपको गोल्डन लाइट एक प्रोटेक्ट कर रही है। एंजल्स आपके साथ हैं और वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। एंजल्स को थैंक यू बोलिए। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। और आपसे आज बोला भी ना, काली माँ जो है वो जस्टिस करेंगी आपके साथ। काली माँ जो भी आपके साथ किसी ने अन्याय किया, जो भी गलत किया, उन्होंने तलवार अपनी उठाई हुई है। आपको वो करके दिखाएंगे कि देखो न्याय क्या होता है, ठीक है। तो आपको एकदम अब इस चीज़ को एनर्जी नहीं देनी है कि ज़्यादा उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, कि आप पूरा अपनी एनर्जी उसमें ही लगा दें कि काली माँ उसके साथ क्या करने वाली है। आपको भूल जाना है। सिर्फ आपको पता जानने के लिए आपको यूनिवर्स ने बता दिया कि अब ये होगा, बट आप शांति से केवल अपना काम कीजिए, ठीक है। उनका मुंह काला होने का समय आ गया है, दुश्मनों का। गाड़ी की गति धीमी रखा करो, वरना तो आपको गाड़ी की गति भी धीमी करनी है और अपने एक्शन और डिसीजन की गति भी धीमी करनी है। और हैंगमैन का कार्ड भी आया था, तो वहाँ पर वही कहूँगी कि वहाँ पे आपसे कहा गया था ना, सोचना समझना विश्लेषण करना है, तब अकॉर्डिंगली आप एक्ट करना। तो यहाँ पर भी एक गाड़ी की गति धीमी का मुझे दो ही वो दिख रहे हैं, मतलब दो मीनिंग दिख रहे हैं कि एक तो आप जो कोई गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हो, स्पीड अपनी कम करके चलाइए, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और डिसीजन की भी गति थोड़ी, एक्शन की गति थोड़ा कम करिए। करना है ऐसा नहीं कि मत करिए, बट थोड़ा कम कर लीजिए, सोच समझ के चीज़ें करिए। डोंट जंप इनटू एक्शन, बिल्कुल अचानक से ऐसा वो मत करिए। आजकल लाल बिंदी लगानी क्यों बंद कर दी। तो ये देखिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। और देखिए ये अगर मैं देखूं तो ये मैसेज मुझे दोनों सेम वो दे रहे हैं। आप में से कौन ऐसा कर रहा है। एक ज्वेलरी का पहले आया, घर की लक्ष्मी हो, फिर किसी का आ रहा है मतलब ये लाल बिंदी लगानी क्यों बंद कर दी। तो ये देखिए माँ आपको ऐसा बोल रही है, डिवाइन एनर्जीज आपको ऐसा बोल रही है। तो प्लीज़ आप में से जो कोई भी ऐसा करता है, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए ये चीज़ फॉलो। राहु केतु को प्रसन्न करो, कष्ट कटने में तीव्रता आएगी। तो देखिए आपको अभी कार्ड में भी आपसे बोला था कि राहु की एनर्जी है वो माइंड में उथल पुथल करता है।
है ना? और उसकी वजह से ही ये चीज़ें आपको अंदर-द्वंद जो भी चीज़ें हैं बट वो ठीक हो जाएँगी बहुत जल्द। तो यहाँ पर देखिए आपको उन्होंने हिंट भी दे दी है डिवाइन ने कि राहु केतु को प्रसन्न करिए, उनकी रेमेडीज़ करिए, राहु केतु की रेमेडी करिए। तो जो भी कष्ट आपकी प्रॉब्लम है वो कटने में तीव्रता आएगी। स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, है ना? और जो अ, अगर आप किसी गरीब को कंबल दान में दे सकते हैं तो वो कीजिए। तो गणेश मंत्र का जाप करिए, गणेश जी का जाप मंत्र का चैंट करिए। वर्शिप टू गॉडेस दुर्गा, तो दुर्गा माँ की आराधना कीजिए। आपको वो आया है मैसेज, ठीक है? जो कोई कर सकता है वो कीजिए। तुम प्रोटेक्टेड हो, तो देखिए आपको दूसरा कंफर्मेशन मिला कि आप प्रोटेक्टेड हो। पहले यहाँ पर आया था कि आपको गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन का, देखिए दूसरा आपको कंफर्मेशन मिला है। एक था कि आपका आभा मंडल सुनहरी रोशनी से प्रोटेक्टेड है और वापस से आया तुम प्रोटेक्टेड हो। तो ये आपको एंजल्स का और डिवाइन एनर्जीज का बार बार ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए आपको शुरू में बोला भी कि आपको ये एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको उनसे अलाइन होने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप उनसे बात करो यूनिवर्स से अपने तरीके से, जैसे भी आपका इंट्यूशन गाइड करे, और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर उस चीज़ का आंसर मिलेगा। एक और लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। दोनों ले लूँगी। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। तो जस्टिस बोला ना शुरुआत में आपसे कि जस्टिस मिलने वाला है आपको। माँ आपके लिए जस्टिस लाएगी। आपके जो गुड कर्मा रहे हैं, जितना आपने अपने आप को तपाया है, जितना आपकी सोल की अवेकनिंग हुई है, वो सब जस्टिस लाएगा आपके लिए। और जो भी कोई सच जो हिडन था, वो अब आपके सामने आने वाला है, सभी के सामने इनफैक्ट आएगा और आपकी जीत निश्चित है, ठीक है? न्याय जो होगा आपके पक्ष में होगा। वो आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर ये आया ना, यहाँ देखो यूनिवर्स आपके लिए कितना मैं देखो बोलूंगी, यूनिवर्स कितना हम्बल है, कितना पोलाइट है, कितना कोमल हृदय है यूनिवर्स का। यहाँ पे उन्होंने आपको मैसेज दिया, यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। अब इसमें से बहुत लोगों का जरूर मन में क्वेश्चन होगा कि यूनिवर्स के साथ कैसे बातें करें, कैसे क्या करना है। तो देखो यूनिवर्स ने आपको आंसर खुद ब खुद दे दिया। तारे चिड़िया आसमान सबकी चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। आसमान की तरफ देखो, तो आपको देखो इसका आंसर मिल गया। जिन किसी के भी मन में ये था क्वेश्चन कि कैसे अलाइन होना है, आप आसमान की तरफ देखिए, आप तारों की तरफ देखिए, आप चिड़ियों की आवाज सुनिए, आप पेड़ पौधों से कनेक्ट होइए, जो भी नेचर है ना आप उससे कनेक्ट होइए, तो आपको ना साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को पहचानना शुरू कर दोगे। यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलिए, माँ को, डिवाइन एनर्जीज को बहुत थैंक यू बोलिए, ठीक है? और वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं और आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है डियर व्यूवर्स? तो अभी मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।